गुड मॉर्निंग। आइए आज अध्ययन करते हैं उच्चतम कीमत निर्धारण तथा निम्नतम कीमत निर्धारण का। उच्चतम कीमत निर्धारण और निम्नतम कीमत निर्धारण सरकार द्वारा की गई कीमत का निर्धारण कहलाता है। इसमें सरकार वस्तुओं की आपूर्ति और उसकी मांग के अनुरूप और उत्पादकों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उनकी बिक्री की समस्या और निर्धनतम वर्ग के उपभोग की समस्या को देखते हुए उच्चतम और निम्नतम कीमत निर्धारण का निर्णय लेती है। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करते हैं उच्चतम कीमत निर्धारण का। बहुत बार सरकार आम जन तक उपभोग सुलभ कराने हेतु कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आम जन तक उपभोग सुलभ कराने हेतु का अभिप्राय है कि बाजार कीमत पर जो वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उस कीमत पर बहुत से लोग जिनकी आय का स्तर बहुत कम होता है वह आवश्यकता की वस्तु का उपभोग करने से भी वंचित रह जाते हैं या रह सकते हैं। उनको वह वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग सुलभ कराने हेतु सरकार उच्चतम कीमत निर्धारण करती है। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। इस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, अतः अधिमांग की स्थिति होती है। देखिए, जब सरकार किसी वस्तु की बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित कर देती है, अर्थात बाजार कीमत से कम कीमत पर वस्तुओं को बेचने का निर्णय लेती है, तब उस वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। जिनकी आय का स्तर कम है वो तो लेते ही हैं। उसके बाद जिनकी आय का स्तर अधिक होता है वह भी उस वस्तु की मांग करने लगते हैं। इस अधिमांग को सरकार को अपने स्टॉक से पूरा करना चाहिए, अन्यथा कालाबाजारी को जन्म देगा। इस जो अधिमांग की स्थिति आई है उसे या तो सरकार को अपने स्टॉक से पूरा करना चाहिए। अगर सरकार अपने स्टॉक से पूरा करती है तो अधिमांग की स्थिति को पूरा किया जा सकता है, अन्यथा बाजार में कालाबाजारी अर्थात वस्तुओं की कालाबाजारी और सेवाओं की कालाबाजारी को ये व्यवस्था जन्म दे सकती है। कालाबाजारी को राशन कार्ड जैसी व्यवस्था अपनाकर भी नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात राशन कार्ड या इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था कर हम कालाबाजारी को रोक सकते हैं। जैसे राशन कार्ड हम निर्धनतम व्यक्तियों को उपलब्ध कराकर उनको कम कीमत पर राशन उपलब्ध करा सकते हैं और उच्चतम आय वर्ग को यह व्यवस्था न देकर वह उन्हें बाजार कीमत पर वस्तुएं खरीदने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार से जो कालाबाजारी है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। आइए उच्चतम कीमत निर्धारण को रेखाचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में y एक्सिस पर हम कीमत और x एक्सिस पर मांग पूर्ति की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। dd हमारी मांग रेखा है और ss पूर्ति रेखा, और E हमारा संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर मांग रेखा और पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो ये बिंदु हमारा संतुलन बिंदु, ई बिंदु हमारा संतुलन बिंदु है, और इसी संतुलन बिंदु पर जो कीमत निर्धारित की गई है वह संतुलित कीमत यानी कि बाजार संतुलित कीमत कहलाएगी। अब कुछ लोगों की आय कम होने के कारण वह लोग या वह देश की जनता इस संतुलित कीमत पर या बाजार कीमत पर वस्तु को खरीदने में असमर्थ होते हैं। उनको आवश्यकता की वस्तु को का उपभोग कराने के लिए या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार
उच्चतम कीमत निर्धारण करती है, जिसे हम रेखाचित्र में इस प्रकार समझ सकते हैं कि बाजार कीमत से सरकार ने एक बाजार कीमत से भी कम कीमत, जो यहाँ पी है, पी मैक्स, मैक्सिमम कीमत, अधिकतम कीमत का निर्धारण कर दिया है कि सरकार इस कीमत पे वस्तुएं उपलब्ध कराएगी। अब इस कीमत पर क्या होता है, जब कीमत जो कम कीमत है इसको हमने अधिकतम कीमत निर्धारण कहा है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, या इसे हम उच्चतम समर्थन मूल्य, सेलिंग मूल्य भी, उच्चतम सेलिंग मूल्य भी कहते हैं। इस कीमत पर क्या होगा कि कीमत कम होने से बाजार में उत्पादक आपूर्ति कम कर देंगे और आपूर्ति कम हो, एक तरफ आपूर्ति कम होगी, दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है वह कीमत कम होने से वस्तुओं की मांग बढ़ा देंगे, मांग अधिक कर लेंगे। अब यहाँ पर इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, अगर इस व्यवस्था को समय पर नियंत्रित नहीं किया तो कालाबाजारी को जन्म मिल सकता है। अब यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए दो उपाय है। नंबर एक, सरकार अपने जो स्टॉक में उसके पास वस्तुएं हैं उस स्टॉक से इस अधिमांग को पूरा करे, या इसी के साथ साथ वह राशन कार्ड जैसी व्यवस्था अपनाए, जिस राशन कार्ड जैसी व्यवस्था को अपनाकर जो निम्नतम आय वर्ग हैं उन्हें कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराए और जो अधिक आय वर्ग के लोग हैं उन्हें बाजार कीमत पर वस्तुएं खरीदने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से उच्चतम कीमत निर्धारण की हमने व्याख्या की और आपकी समझ में आ गया होगा कि जो राशन की सस्ते गल्ले की दुकान जो राशन कार्ड जारी कर राशन बाजार कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है उच्चतम कीमत निर्धारण का। इस प्रकार इस व्याख्या से आप उच्चतम कीमत निर्धारण को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।